गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3 दिसंबर 1884 राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो बिहार के महान विभूति थे। उनका जन्म जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। उस महान विभूति के प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो है उन्हें याद करते हैं, और उनकी प्रशस्ति और उनके द्वारा किए हुए सारे कार्य को जो है वो मैं एक बार शॉर्ट में आप लोग बच्चों को बताना चाहूँगी कि जो है वो हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। बच्चे वो जो है बहुत अच्छी फैमिली से नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को इस काबिल बना लिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। उनके बारे में बोला जाता है, जब वो एग्ज़ाम में बैठते थे पढ़ने के लिए और लिखने के लिए क्वेश्चंस, तो उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होती थी, उनके आंसर देने का जो है वो शैली जो है वो इतना अच्छा होता था कि एग्ज़ामिनर जो है वो बोलता था कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर। और ये वाक़या कब की है मैं बताऊं कि एक बार वो एग्ज़ाम दे रहे थे, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है वो 10 में से जो है वो 5 सवालों का जवाब देना होता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो दसों सवाल का जवाब दे दिया, और अंत में जो है उन्होंने लिख दिया कि जो है वो इस 10 में से जो है वो 5 आंसर ही आप जो आपको सहूलियत हो आप उसको जो है वो चेक कर लें। तो इस प्रकार के महान विभूति थे। और जब एग्ज़ामिनर ने जब उनकी कॉपी चेक की तो पाया कि उन्होंने जो है वो दसों का दसों क्वेश्चन जो है वो A1 लिखा है, कोई भी छांटने लायक नहीं था। और तभी जो है वो उनके लिए कोट कर दिया गया कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर। तो बच्चों, मैं आपको ये सीख देना चाहती हूँ कि हम सब आपको बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आप अपनी प्रतिभा दिखाइए, आप अपना योगदान दीजिए, और अपना जो है वो पूरा मेहनत करके अपना पूरा समर्पण दीजिए। हो सकता है कल के डेट में आप भी उन जैसे जो है वो बन सकें। और उनकी जयंती पर मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि उनका जन्म जो है वो सारण जिला में हुआ था, जीरादेई में हुआ था। और सबसे पहले जो है वो शिक्षक के रूप में जो उन्होंने कार्य किया, शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया, लेकिन उनका शौक़ जो था वो वकालत की तरफ था, वकील बनना चाहते थे वो। इसलिए जो है वो फिर वहाँ से छोड़ करके जो है वो कलकत्ता कॉलेज में गए, और वहाँ कलकत्ता से उन्होंने जो है वो लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करके जो है वो वकालत करके जब वो वापस आए तो अच्छी खासी आमदनी थी उनकी। लेकिन उसी वक्त जो है वो गोखले जी ने जो है वो एक सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी, और उसमें जो है वो उन देशभक्तों को जो है वो अपने संगठन में जो है वो देश की आज़ादी के लिए इकट्ठा करना चाहते थे, जो सही मायने में देशभक्त हों। तो वैसे में जो है वो उनका गोखले जी का आमंत्रण पत्र इन्हें भी मिला, राजेंद्र प्रसाद जी को। तब राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो पशोपेश में आ गए कि मैं क्या करूं। और उस वक्त जो था वो महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था। उस वक्त जो है महात्मा गांधी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। असहयोग आंदोलन के कारण जो है वो पूरे देश में वो चर्चित हो गए थे, और सारे लोग जो है वो उनके पीछे चल रहे थे। तो ये भी जो है वो उनसे अछूते नहीं रहे। चंपारण के सत्याग्रह में जो उन्होंने गांधी जी का भी जो वो साथ दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो वकालत छोड़ के जो है वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दूंगा। और इस प्रकार जो है उन्होंने जो है वो असहयोग आंदोलन में जो महात्मा गांधी जी का साथ भी दिया। उसके बाद जो है फिर जो है वो जब ये अंतरिम सरकार का जब 1946 में जो वो यह तय हो गया कि जो है वो अंग्रेज़ को भारत छोड़ना है, तब जो वो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, और उसमें इनको जो है वो खाद्य और कृषि मंत्री का दायित्व मिला, और खाद्य और कृषि मंत्री का दायित्व भी इन्होंने निभाया। और इसके साथ साथ उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था संविधान सभा का जो गठन हुआ था, तो ये जो वो स्थायी सदस्य बने थे। और उसके बाद इन्होंने उसमें भी जो है वो संविधान निर्माण में भी अपना बढ़ चढ़ करके जो है वो हिस्सा लिया, और उस संविधान निर्माण में भी अपना पूरा योगदान दिया। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वह बिहार के प्रख्यात व्यक्ति हैं, विभूति हैं, जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने। जब हमारा देश जो है वो बिना चुनाव के जब हमारा देश जब राष्ट्रपति की चुनाव कर रहा था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति ये बने थे। और उसके बाद 1950 में राष्ट्रपति ये बने थे, जबकि उस समय चुनाव नहीं हुआ था।
चुनाव 1952 में हुआ था। उसके बाद भी जो ये पहले जो है वो राष्ट्रपति बने और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति भी बने। इस प्रकार इन्होंने जो है वो 12 वर्ष तक जो है वो राष्ट्रपति का कार्यकाल निभाया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहार की विभूति हमारे बिहार की विभूति और हमारे बिहार का व्यक्ति जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। इसलिए बच्चों, इनका जयंती मनाना हम सब का कर्तव्य है और इनके बारे में बताना मेरा कर्तव्य है। जैसा कि मैं अब जो है वो किरण स्कॉलर चैनल पर जो है वो हिंदी का जो वो अब कक्षा लूँगी, तो मेरा पहला हिंदी का कक्षा जो है वो रिवीजन के दौरान लेसन 2 से स्टार्ट होगा, जो उनका है राजेंद्र प्रसाद जी का है, नालंदा के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकंड लेसन है आपका। उसी के दौरान जो है वो मैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के द्वारा जो है वो आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। आप उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और उस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान जो है वो हम लोग राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट और क्रियाकलाप करेंगे, जैसे कि स्पीच कंपटीशन करूंगी, पेंटिंग कंपटीशन करूंगी, रोल प्ले करूंगी, उसके बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। आपकी प्रतिभागिता बहुत ज़रूरी है ताकि आप जागरूक हो पाएँ कि ये विभूति कौन थे और क्या थे। उसके विषय में मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगी, उनके पूरे जीवन से संबंधित सारी कहानियाँ सुनाऊंगी, उससे संबंधित फिर जी के क्वेश्चन भी पूछूंगी। सो एवरीवन यू पार्टिसिपेट। लेकिन आज जो है मैं उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर जो है वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी प्रशस्ति में जो है वो कुछ कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ये पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। दिसंबर 3 का वो दिन 1884 था। दिसंबर 3 का वो दिन 1884 था। हुई पावन जीरा देई कि जन्मा एक बिहारी था। हुई पावन जीरा देई कि जन्मा एक बिहारी था। है ख्याति आज तक उनकी मेधावी ज्ञान गौरव की। है ख्याति आज तक उनकी मेधावी ज्ञान गौरव की। किया आहुत था सब कुछ वो भारत का पुजारी था। दिसंबर 3 का वो दिन 1884 था। हुई पावन जीरा देई कि जन्मा एक बिहारी था। है ख्याति आज तक उनकी मेधावी ज्ञान गौरव की। किया आहुत था सब कुछ वो भारत का पुजारी था। अब उनके जन्म के बाद उनकी सरलता और सादगी कैसी थी, जो गांधी जी से प्रभावित थी, उसके बारे में मैं आपको 2 पंक्ति बोलना चाहूँगी, गुनगुनाना चाहूँगी। सरलता सादगी समता में जीते थे वो विश्व पाई। सरलता सादगी समता में जीते थे वो विश्व पाई। मिले जब गोखले से तो त्यागा माँ पिता भाई। वकालत की चमक को तज की है देश की सेवा। चले कर्तव्य के पथ पर बने गांधी के अनुयायी। दिसंबर 3 का वो दिन 1884 था। हुई पावन जीरा देई कि जन्मा एक बिहारी था। अब देखिएगा, जब गोखले जी का पत्र इनको मिला तो आमंत्रण मिला कि आप आइए देश सेवा के लिए जो है वो हमारे संगठन में सम्मिलित होइए, तब जो है वो ये बड़े पसोपेश में आ गए। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने भाई, और जो भाई जिनका वो बहुत आदर करते थे, और अपनी पत्नी, दोनों के बारे में वो सोचने लगे। उसके बाद उनसे अनुमति भी मांगी। फिर पत्नी को जो है वो पत्र लिख के वो क्या पूछते हैं कि मुझे प्रेम हो गया है, और प्रेम भी कौन सा, तो देश से प्रेम हो गया है। और इस प्रेम रोग के बारे में जो वो बताते हुए क्या लिखते हैं वो देखिए ज़रा। लिखी पत्नी को एक चिट्ठी करूँगा देश की सेवा। लिखी पत्नी को एक चिट्ठी करूँगा देश की सेवा। समझना रोग है ऐसा
कि शायद जान भी लेगा। समझना रोग है ऐसा कि शायद जान भी लेगा। उम्मीदों के महल के खिड़कियों से झांक कर देखो, जो यश सम्मान मिलता हो वही मेरे लिए मेवा। जो यश सम्मान मिलता हो वही अपने लिए मेवा। दिसंबर 3 का वो दिन 1884 था। हुई पावन जिरा देई कि जन्मा एक बिहारी था। अभी ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के प्रति उनका रुझान बहुत ही ज़्यादा था। उन्हें जो वो हिंदी उर्दू के साथ साथ पर्शियन लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा पकड़ था। और वो जो बालिका की शिक्षा के लिए और सभी की शिक्षा के लिए वो बहुत हमेशा प्रयत्नशील रहे थे। उन्होंने बालिका विद्यापीठ की भी स्थापना की थी। तो शिक्षा के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, उसके लिए मैं जो है वो 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी, गौर फरमाइएगा। ये इस प्रकार है। मिले अधिकार शिक्षा का सभी आगे बढ़े प्रतिफल। मिले अधिकार शिक्षा का सभी आगे बढ़े प्रतिफल। न अनहित हो किसी का भी हृदय के भाव थे समतल। न अनहित हो किसी का भी हृदय के भाव थे समतल। वे थे संविधान के चिंतक, थे संविधान चिंतक वे दिया था योग अपना भी। थे संविधान के चिंतक दिया था योग अपना भी। रतन थे देश के अद्भुत दिए थे प्राण भी प्रतिफल। दिए रत्न थे देश के अद्भुत दिए थे प्राण भी प्रतिफल। अभी लास्ट में उनके ये शहादत के बाद जो है उनकी उपलब्धि, उनके योगदान के बाद जो है अंत में जो है वो उनकी जयंती पर जो है वो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगी और सत सत नमन करना चाहूँगी। और उनको श्रद्धांजलि के लिए जो है वो मैं ये 2 पंक्ति बोलना चाहूँगी। हृदय की दीप की आभा से रोशन कर गए भारत। हृदय की दीप की आभा से रोशन कर गए भारत। वे सूरज थे स्वराजी के, वे सूरज थे स्वराजी के रंग लाई अथक मेहनत। वे सूरज थे स्वराजी के है रंग लाई अथक मेहनत। वे पूरब के ललाटों पर सुशोभित हो दमकते हैं। वे पूरब के ललाटों पर सुशोभित हो दमकते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि उनकी ख्याति जो है वो सिर्फ भारत में नहीं विश्व में फैली हुई है। इसलिए जो ये पंक्ति कही गई है, पूर्व यानी कि पूर्व में जो हमारा देश है, इसलिए ये वर्ड जो है यूज़ किया गया है। ध्यान दीजिएगा। वे पूरब के ललाटों पर सुशोभित हो दमकते हैं। है मिट्टी की महक जिनमें, है मिट्टी की महक जिनमें उन्हें मेरा नमन अर्पित। है मिट्टी की महक जिनमें उन्हें मेरा नमन अर्पित। उन्हें मेरा नमन अर्पित। उन्हें मेरा नमन अर्पित। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो किरण स्कॉलर पे ये कविता को प्लीज़ लाइक शेयर करें। आपके प्रोत्साहन से, आपके मोटिवेशन से मैं शायद आगे और भी कुछ अच्छा कर पाऊँ और मैं अपने बच्चे के अंदर भी जो इस तरह की प्रतिभा का जो है वो को इनकलकेट कर पाऊँ। इसके लिए मुझे हिम्मत दीजिए, इसे मोटिवेट करिए। अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो आप हमें बताइए लाइक करके, जस्ट प्रेस लाइक बटन, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि मेरा यह प्रयास बच्चों को जागरूक करने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ज़रूर लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर किड्स and for your sisters, brothers, so that they complete their science and Hindi subject whole syllabus time to time. I will notify it on my Kiran Scholar channel. Thank you. Thank you very much.